Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज को देख रहे थे और इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ही लास्ट तक हम लोग इसके एज तक पहुंच गए हैं, तो कुछ सवाल है जिसको हम लोग देखेंगे और फिर ये आपको कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग नए यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सवाल है, देखिए, अ सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ए सेल of internal resistance are connected across an external resistance R can supply maximum current when, कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, सेकेंड है एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इंटरनल, थर्ड ऑप्शन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज हाफ ऑफ द एक्सटर्नल इज डबल ऑफ द इंटरनल, एंड फोर्थ ऑप्शन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो देखिए, कोई एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू IR, तो देन I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। ये एक जनरल फार्मूला है, जैसे कि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं दैट V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R। I स्टैंड्स फॉर करंट, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, और R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस। तो करंट I की जगह यहाँ पे I मान लेंगे, वोल्टेज V की जगह EMF E, और ये जो R है इसके जगह हम लोग मान लेंगे R प्लस R। ये जो दो R प्लस R है, इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट वैल्यू ऑफ I, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ R प्लस R शुड बी मिनिमम। यहाँ जो टर्म है R प्लस R, वो जितना ज़्यादा छोटा हो उतना ही बड़ा I का वैल्यू होगा। अब जो गिवन कंडीशन है, इसमें से हम लोग कुछ भी कंडीशन को यदि बैठा दें, जैसे R इज इक्वल टू R, मान लीजिए यदि दोनों R इक्वल हो जाए तो यहाँ पर आप कैपिटल R प्लस R कर दीजिएगा, तो I बराबर आ जाएगा E बाय 2R। इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R, तो भी यहाँ पर एक बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा।
R इज इक्वल टू आर बाई टू, यहाँ R/2 रखिएगा तो प्लस कर दीजिएगा तो एक अलग इक्वेशन आएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट R इज इक्वल टू 0। यदि हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 0 कर दें तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 0 कर देंगे तो उस कंडीशन में नीचे आपको क्या बचेगा, तो लिखेंगे इफ R इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू E बाय, यहाँ है 0 प्लस R, I इज इक्वल टू E बाय R। स्मॉल r जो है इंटरनल रेसिस्टेंस, उसको यूजुअली 0 नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत समस्याएं हैं क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलकर बना होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स यदि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फिर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहेगा, केमिकल्स नहीं रहेंगे, और वो केमिकल्स जब प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन में उस समय हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर तो आपको सेल का पर्पस ही आपको यूजुअली पता नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे सूटेबल आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट इज़ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हैव वैल्यू इक्वल्स टू 0। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 कर दीजिए, अपने आप सर्किट आपको मैक्सिमम करंट को देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन करंट कैरिंग कंडक्टर, सवाल है इन करंट carrying conductor the ratio of electric field and the current density, the ratio of electric field to the current density at a point is called first option resistivity, second option conductivity, third option resistance, and fourth option mobility। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक रेशियो की बात हो रही है। रेशियो मतलब अनुपात, किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दिखाएंगे और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि फ्रॉम ओम्स लॉ, लेकिन ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को लेंगे
जनरल जो ओम्स लॉ होता है हम लोग का, दैट्स भी इज इक्वल टू आई आर, उसको नहीं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ से फार्मूला हो जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये फार्मूला होता है ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब इसके बाद आगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया J बराबर सिग्मा ई, तो यहाँ से हो जाएगा J बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा, J बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा। J is representing the current density, E is representing the electric field, and sigma is representing the your conductivity। बट हम लोग को यहाँ पर E बाई जे पूछा है, तो J बाई ई बराबर सिग्मा, तो यहीं से हम लोग यदि E बाय जे लिखें तो E बाई जे इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 बाय सिग्मा, और 1 बाय सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर द रेसिस्टिविटी, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1 बाय जो सिग्मा है, तो इसके लिए 1 बाय सिग्मा जो है कंडक्टिविटी को बताता है, तो 1 बाय कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रो। रो क्या है? रो इज़ द रेसिस्टिविटी, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं E बाय जे इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, E बाई जे इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। यहाँ पे जो E है और J है, E बाई जे, दैट टेल्स अस अबाउट द रेसिस्टिविटी। अब इसके बाद आगे यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज रेसिस्टिविटी, दैट इज योर श्योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर स्क्वायर थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। V minus 1 S minus 1 is the SI unit of which of the following? Is the SI unit of which of the following? दिए गए में से किसका SI यूनिट है? तो ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है मोबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है रेसिस्टिविटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें से आपको सही आंसर को फाइंड करना है कि मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड किसका आखिर यूनिट होगा। तो इस तरह के प्रश्न के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं हम लोग पार्टिकुलरली ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज सभी के सभी का अभी यूनिट फाइंड करेंगे। और
इन चारों में से एक तो उसका आंसर है ही, लेकिन एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पूछे। बाय द वे, इन चारों में से किसी का यदि यूनिट पूछ दिया जाए तब क्या होगा? तो वैसे परिस्थिति के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अभी जितने भी यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी आपको दिए हुए हैं सभी के सभी क्वांटिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका जनरली लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? एक्चुअली मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको प्रोड्यूस होता है। इसको तो वैसे म्यू ई से दिखाते हैं, म्यू ई बराबर वी डी बाई ई। म्यू ई बराबर वी डी बाई ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा यूनिट होता है। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये लिख सकते हैं, जिसके अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहीं पर चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जिसका होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, आप बोलिएगा E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर मॉड ले लेने पे, तो E इज़ इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाय डी आर। E इज़ इक्वल टू डी वी बाय डी आर। अब यहाँ से पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो यहाँ से म्यू ई बराबर वी डी, तो वी डी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। यहाँ से आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि आखिर क्या वैल्यू होगा, और आप सोचिए नीचे में मीटर पर सेकेंड और वहीं पर लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर। चूँकि जो मीटर है वो 2 बार नीचे आ चुका है, बट्टा का बट्टा में है, तो उसके लिए वो ऊपर चला जाएगा एंड दैट विल बी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड इनटू वोल्ट। और उसको यदि आप कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो देन यू विल हैव, इसको ऊपर ले चलिए यहाँ से, मीटर स्क्वायर ये, तो म्यू ई बराबर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो वैसे तो आंसर हमारा आ गया कि इसका आंसर होगा मोबिलिटी, बट अदर देन दैट जैसे यहाँ पर है रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के लिए
फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो वहाँ से R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय L, और देखिए रो R फॉर रेसिस्टेंस जिसका यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, दिस विल बी कैंसल आउट। तो इसका हो जाएगा ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब इसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ऑलरेडी हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको बता चुके हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। उसका यदि आप मॉडुलस ले लेते हैं तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। चेंज इन पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद एक सवाल है कि द एलिमेंट ऑफ ए हीटर इज रेटेड पी वी। क्वेश्चन है कि द एलिमेंट ऑफ ए हीटर is rated PV if it is connected across a source of voltage, if it is connected across a source of voltage, a source of voltage V by 2, then power consumed is given by। ऑप्शन है पहला P, दूसरा है 2P, तीसरा है P बाई 2 एंड फोर्थ ऑप्शन P बाई 4। देखिए द एलिमेंट ऑफ ए हीटर इज रेटेड P, V। किसी हीटर का जो एलिमेंट है उसको रेट किया गया है P, V से, और लिखा गया है कि इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ वोल्टेज V बाई 2 देन पावर कंज्यूम्ड इज़ गिवन बाय। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, और जब हम लोग उस V के जगह बैठा देंगे V बाय 2, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ P पावर को बताता है, V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बोल सकते हैं, और जो R है वो बताता है रेसिस्टेंस को। यदि वोल्टेज V को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में V बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देन फॉर्मूला आ जाएगा
P इज इक्वल टू V/2 का स्क्वायर बाय R। तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर V²/4R, और ये आपका न्यू पावर है P डैश, तो P डैश बराबर 1/4 इंटू V²/R। अब ये जो V²/R है वो किसके बराबर है? P के बराबर है, तो P डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू P, तो P डैश इज इक्वल टू P/4, P डैश इज इक्वल टू P/4। तो जो नया पावर है वो पुराने वाले का 1/4 टाइम हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा P/4। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेंगे कि एक सेल दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, दैट अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. The graph of terminal potential difference V, the graph of terminal potential difference V versus R is, कुछ ग्राफ बनाएंगे, ये आपको V है, ये R है, EMF E, ये आपको हो गया EMF E, दिस इज R, दिस इज V, EMF E, R, V, और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों ग्राफ में से जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के बीच में कौन सा ग्राफ वैलिड होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से, कौन सा इसका आंसर सही होगा और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये आप अपने स्तर से भी ट्राई कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।